आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, ये जिस जगह से आते हैं वहां पर ज्यादातर लोग या तो पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं या फिर और कुछ नहीं तो स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेते हैं। इन्होंने भी डॉक्टरी ली लेकिन बीच में प्लान चेंज और एक्टिंग में आ गए। जिस दौरान इनके साथ वाले यूरोप जा रहे थे, हॉस्पिटल्स बना रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, इस दौरान ये मुंबई में भीग कर भूखे रहकर रातें बिता रहे थे। इनका स्ट्रगल 17 साल तक चला। इंडस्ट्री में ये थे तो 2000 से ही, लेकिन स्टार स्टडेड इस इंडस्ट्री में बाहर से आए लोगों पर किसी की नजर कहां जाती है। फाइनली मुक्काबाज बनकर इन्होंने अपनी पहचान बनाई। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं, विनीत कुमार सिंह की। विनीत कुमार सिंह की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब एक कंपटीशन ने विनीत की लाइफ बदल दी, क्यों विनीत जो कि एक सर्टिफाइड डॉक्टर थे, उन्होंने डॉक्टरी छोड़कर एक्टिंग में आने का डिसीजन लिया, और कैसे फिल्मों में डेड बॉडी का किरदार निभाने से शुरुआत करने वाले विनीत पहुंचे मुक्केबाज तक। विनीत वाराणसी से है। इनकी फैमिली में सब लोग टीचिंग, लेक्चर, प्रोफेसर इस जॉब में हैं। इनफैक्ट इनके पिता बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं। उनकी बुक्स बच्चों को रेकमेंड की जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। विनीत के 5 भाई बहन हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में उनकी अपब्रिंगिंग रही है और पूरा फैमिली में माहौल जो है वो पढ़ाई का ही था। विनीत भी बास्केटबॉल बहुत अच्छी खेलते थे। इनफैक्ट बास्केटबॉल में वो नेशनल लेवल तक गए हुए हैं। क्योंकि विनीत मिडिल क्लास फैमिली से थे, पढ़ाई का माहौल था फैमिली में, इसीलिए उनकी फैमिली चाहती थी कि विनीत भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करे और इंजीनियर या डॉक्टर की डिग्री ले ले। विनीत पढ़ाई में अच्छे थे, इसी दौरान उनका मेडिकल में सिलेक्शन हो गया। हालांकि विनीत तो जाना चाहते थे एनएसडी में, लेकिन पिता का सपना था कि बेटा डॉक्टर बने। यही कारण है कि फिर उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने की तैयारी कर दी, जिसके बाद उन्होंने हरिद्वार से अपनी ग्रेजुएशन की, जहां पर उन्होंने टॉप किया, और फिर आगे की पढ़ाई के लिए नागपुर चले गए। यही वो टाइम था जब विनीत फैमिली से दूर थे और एक अलग जगह पर थे। फिल्में देखने काफी जाया करते थे कॉलेज के दौरान। इसी टाइम पर विनीत का फिल्म इंडस्ट्री की तरफ और ज्यादा झुकाव बढ़ने लगा। इसी दौरान विनीत को उनकी छोटी बहन ने बताया कि एक चैनल पर उन्होंने एक टैलेंट कंपटीशन का एड देखा और उस एड की डिटेल्स उन्होंने विनीत को भेज दी। विनीत नागपुर से मुंबई आ गए इस टैलेंट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। टैलेंट के जज थे महेश मांजरेकर और ये कंपटीशन विनीत ने जीत लिया। यानी कि जिस टाइम विनीत डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान उनके लिए ये एक नया रास्ता तैयार हो गया, और इससे विनीत को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि उनमें कुछ बात है, इसीलिए उन्होंने ये कंपटीशन जीता है। इनफैक्ट कंपटीशन जीतने के प्राइज के रूप में महेश मांजरेकर ने अपनी फिल्म, जिसमें वो संजय दत्त को कास्ट कर रहे थे, उसमें विनीत को एक छोटा सा रोल दिया। ये फिल्म थी पिता। विनीत ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद उन्होंने अपने पिता की परमिशन ली कि मैं एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना चाहता हूं। विनीत के इस डिसीजन से उनके पिता काफी शॉक्ड थे और पिता ने सपोर्ट भी नहीं किया था। पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे 5 भाई बहन हैं, तुम सबसे बड़े हो, अगर तुम इस फील्ड में जाओगे, तुम इस तरीके से पढ़ाई को छोड़कर एक्टिंग और इन सब में पड़ जाओगे तो तुम्हारे भाई बहनों पर क्या असर पड़ेगा। तब विनीत ने पिता को यह कहा कि मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूं और अगर फेल हुआ तो मेरे पास डॉक्टरी की डिग्री तो है ही। तो कुछ इस तरह से विनीत ने पहले अपने पिता का सपना पूरा किया, डॉक्टर बने, और उसके बाद अपना सपना पूरा करने के लिए वो मुंबई आ गए। जिस फिल्म में उन्होंने काम किया था, पिता फिल्म, जो महेश मांजरेकर की थी, वो फिल्म फ्लॉप हो गई, और जब संजय दत्त ही अननोटिस चले गए तो फिर विनीत के नोटिस होने की तो बात ही नहीं। पहली बार में ये बहुत बड़ा झटका उन्हें लगा था, एक जबरदस्त वाला फेलियर उन्हें मिला था। और मुंबई ऐसी जगह है कि जहां पर अगर आप किसी को जानते नहीं हो तो आप भटक जाओगे। ऐसी ही कुछ स्थिति विनीत की बन रही थी। विनीत का सर्कल जो भी था उसमें या तो डॉक्टर्स थे या स्पोर्ट्समैन थे। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में तो उनकी कोई जान पहचान ही नहीं थी। प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाना उन्होंने शुरू किया, लेकिन वॉचमैन ही उन्हें बाहर रोक देता था। इनफैक्ट विनीत ने कहा कि कुछ टाइम बाद तो ऐसा हो गया कि प्रोडक्शन हाउसेस के वॉचमैन मेरी शक्ल पहचानने लग गए, और मैं रोड क्रॉस करके उनके गेट तक जाता उससे पहले दूर से ही वो कह देता कि अभी कोई नहीं है। कुछ इस तरह से रिजेक्शन का सामना विनीत को झेलना पड़ा।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं, और तब उन्होंने महेश मांजरेकर को ही ज्वाइन किया एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर। फिल्म के सेट पर रहेंगे, कहीं से कहीं नेटवर्क निकलेंगे, 2-4 लोगों से जान पहचान होगी, सर्कल बनेगा तो काम मिलेगा। इसी बात को सोचते हुए उन्होंने महेश मांजरेकर के साथ 5 से 6 फिल्में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम की। लेकिन अब एक टाइम ऐसा आ गया था जब विनीत को लगने लगा कि वो चाहते तो उनके पास डॉक्टर की डिग्री थी, वो अपना क्लिनिक खोलकर या किसी हॉस्पिटल में बैठकर आराम से पैसा कमा सकते थे। वो मुंबई आए थे एक्टर बनने, ना कि असिस्टेंट डायरेक्टर बनने। और तब विनीत ने एक्टिंग के रोल्स लेना शुरू कर दिया। अब इनिशियली जब आप इंडस्ट्री में इस तरीके से आते हो बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड से, सिर्फ अपना सपना लेकर, तो आपको स्ट्रगल बहुत ज़बरदस्त करना पड़ता है, और यही कुछ विनीत को भी देखने को मिला। रोल्स ऐसे ही मिलते नहीं हैं, जैसे तैसे विनीत ने कुछ फिल्मों में छोटे मोटे किरदार करना शुरू किया। इसमें से एक बार ऐसा भी था जब एक फिल्म में विनीत को सिर्फ डेड बॉडी का रोल करना था, उन्हें सिर्फ लेटे रहना था। देह और विरुद्ध जैसी फिल्मों में महेश मांजरेकर को असिस्ट करने के बाद कुछ और काम विनीत को मिले। उन्होंने जन्नत, क्रुक और जश्न में छोटे मोटे किरदार भी निभाए। इसी दौरान, क्योंकि मुंबई है, मुंबई में सरवाइव करना इतना आसान नहीं है, ऐसे में पैसों की जरूरत के चलते विनीत ने कई बार भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया और भोजपुरी टीवी सीरियल्स में भी काम किया, जहां उन्हें 500 से 700 रुपए की पगार मिला करती थी। विनीत का मुंबई में बड़ा टफ टाइम चल रहा था। काम था नहीं तो इनकम भी थी नहीं, और जेब में इतने पैसे नहीं थे कि अलग से रूम लेकर उसका रेंट भर पाए। यही कारण है कि क्योंकि विनीत एक मेडिकल स्टूडेंट रह चुके हैं, तो मुंबई के आरएन मेडिकल कॉलेज में, जहां पर उनके सीनियर्स रहा करते थे, उनके रूम में ही विनीत रहा करते थे। जब भी चेकिंग के लिए कोई टीचर वगैरह आते थे, तब विनीत छत पर चले जाया करते थे। ऐसे में कई बार ऐसा भी हुआ है जब पूरी रात बारिश हुई है और विनीत ने वो रात छत पर ही बिताई है। विनीत ने अपने कई सारे इंटरव्यू में बताया कि जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे। वो अपने टफ दिनों की बात आखिर शेयर करे तो किससे करे, क्योंकि ये डिसीजन उनका था। एक डॉक्टर होते हुए भी आज उनकी हालत ये थी कि जहां एक तरफ उनके दोस्त कोई यूरोप जा रहे थे तो कोई अपना हॉस्पिटल खोल रहा था, वहीं विनीत पैसे के मोहताज थे। इनफैक्ट विनीत ने ये तक कहा कि रोटी कम खाया करते थे वो, ताकि जो बाकी की रोटी है वो सुबह के खाने में यूज हो जाएगी। ये बात वो अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि मुंबई आकर एक्टिंग में ट्राई करना उनका डिसीजन था, और इस डिसीजन ने विनीत को बहुत टफ टाइम में डाल दिया था। कोई तो चाहिए डिस्कस करने के लिए। तब विनीत अपनी प्रॉब्लम्स अपनी छोटी बहन और अपने भाई से डिस्कस करा करते थे, जिन्होंने विनीत के बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के डिसीजन को सपोर्ट किया था। इसी दौरान 2006 के टाइम ऐसा वक्त आ गया जब विनीत बिल्कुल टूट गए, पैसा खत्म हो गया, काम नहीं, और फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो मुंबई छोड़ देंगे। इनफैक्ट वो बैक पैक करके अपने घर वाराणसी वापस चले गए। लेकिन जब वो वाराणसी गए तो उनका मन नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने अपने सपनों का पैकअप कर लिया है। कुछ ही दिन वाराणसी रहने के बाद वो फिर से मुंबई लौट आए, एक बार फिर से फ्रेश स्टार्ट किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। 2009-2010 में महेश मांजरेकर एक फिल्म बना रहे थे, सिटी ऑफ गोल्ड। ये फिल्म हिंदी और मराठी दोनों में बन रही थी, और इस फिल्म में एक बार फिर से महेश मांजरेकर ने ही विनीत को एक रोल दिया। इस बार रोल अच्छा खासा था और विनीत नोटिस भी हुए थे। उसी दौरान विनीत को पता चला था कि अनुराग कश्यप गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए कास्टिंग कर रहे हैं और बहुत सारे एक्टर्स की उसमें जरूरत है। विनीत अनुराग कश्यप को शुरुआत से ही जानते थे, वाराणसी से ही थे वो भी, लेकिन वो अनुराग से कभी मिले नहीं, क्योंकि उन्होंने अनुराग के बारे में सुना था कि अपने शहर के लोगों को अनुराग कुछ खास एंटरटेन नहीं करते हैं, और विनीत के पास अनुराग को दिखाने के लिए एक्सपीरियंस के रूप में कुछ था भी नहीं। डॉक्टर की डिग्री दिखाकर वो एक्टिंग की जॉब तो नहीं ले सकते थे। यही कारण है कि इतनी समय उन्होंने सही इंतजार किया, और फिर जब सिटी ऑफ गोल्ड फिल्म रिलीज हुई तो वो अनुराग कश्यप के पास गए और उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए ऑडिशन दिया। अनुराग कश्यप ने उन्हें इस फिल्म में दिया दानिश खान का किरदार, जो कि एक लंबा रोल था। दोनों पार्ट्स में इस रोल की अहमियत थी, और यही वो फिल्म थी जिसमें विनीत कुमार नोटिस हुए थे और एक बार फिर से हिम्मत जुटा ली थी कि इंडस्ट्री में मेहनत करने वालों के लिए, टिके रहने वालों के लिए काम मिलता ही है। इंतजार लंबा हो सकता है लेकिन अंधकार नहीं है। इसी दौरान अनुराग कश्यप ने उन्हें बॉम्बे टॉकीज में भी कास्ट किया और अगली फिल्म में भी वो नजर आए, लेकिन रोल्स वही रिपीटेटिव हो रहे थे। एक बार फिर से विनीत को लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है, टाइपकास्ट हो रहे हैं,
हीरो बनना है, मुझे तो लीड एक्टर बनना है। और तब विनीत, जो कि इतने सालों से इंडस्ट्री में थे, उन्होंने देख लिया कि किस तरह से आउटसाइडर्स को कोई मिलता तक नहीं है, आप वॉचमैन के लेवल से आगे जा ही नहीं सकते। ऐसे में खुद को नोटिस करवाना कितना टफ है, आपको कोई काम ही देने को तैयार नहीं है, तो आप दिखाओगे कैसे कि आपको एक्टिंग कितनी अच्छी आती है। तब विनीत ने डिसाइड किया कि वो खुद एक कहानी लिखेंगे और उन्होंने गेम पर कहानी लिखना शुरू कर दिया। बास्केटबॉल वो खेलते थे, तो गेम में क्या क्या पॉलिटिक्स होती है उसकी उन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस था। उनकी सिस्टर भी गेम्स में थी, तो उनका भी एक्सपीरियंस था। तब बॉक्सिंग को लेकर विनीत ने एक कहानी लिखना शुरू की। कुछ सालों तक इस कहानी पर काम किया और उसके बाद इस कहानी का फर्स्ट ड्राफ्ट जब रेडी हुआ तो उन्होंने अनुराग कश्यप को भेजा। तब तक अनुराग कश्यप से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो फीडबैक लेने के लिए अनुराग कश्यप को उन्होंने ये कहानी भेजी थी। अनुराग कश्यप को ये कहानी इतनी पसंद आई कि अनुराग कश्यप ने इस फिल्म को बनाने के लिए हाँ कह दिया और उन्होंने कहा कि फिल्म में एज अ हीरो मैं तुम्हें ही लूंगा। इनफैक्ट विनीत ने ये स्टोरी लिखी भी इसलिए थी कि जिस भी फिल्म मेकर को मैं पिच करूंगा, मैं कहूंगा कि मुझे कहानी के पैसे नहीं चाहिए, लेकिन लीड हीरो के रूप में मैं ही काम करूंगा। किसी ने विनीत का ये ऑफर नहीं लिया, सिर्फ अनुराग कश्यप ने विनीत के इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। इसके बाद अनुराग कश्यप ने फिल्म की कहानी में चेंजेस बताए और विनीत को अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा। कम ही लोग जानते हैं कि मुक्काबाज फिल्म के लिए विनीत अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पंजाब के एक गांव में गए थे, जहां पर उन्होंने 6 महीने तक रहकर ट्रेनिंग ली थी। वहां पर उनके साथ वालों में से किसी को नहीं पता था कि ये एक एक्टर है, सिर्फ उनके कोच जानते थे कि ये एक फिल्म के लिए बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। तो कुछ 6 महीनों तक विनीत ने मुक्काबाज के लिए ट्रेनिंग ली और तब जाकर मुक्काबाज फिल्म की शूट शुरू हुई, जहां एक तरफ आमिर खान अगर किसी भी किरदार के लिए मेहनत करते हैं तो उनकी पिक्चर्स काफ़ी वायरल हो जाती है और वो नोटिस में आ जाते हैं। वहीं विनीत जैसे एक्टर जो इंडस्ट्री में इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, एक रोल के लिए उन्होंने 6 महीने इतनी मेहनत की, ये खबर कम ही लोगों ने दिखाई। इनफैक्ट मीडिया में किसी को पता ही नहीं था। इस फिल्म से विनीत का वो सपना पूरा हो गया जो सपना वो मुंबई में लेकर आए थे लीड हीरो बनने का। इस फिल्म में विनीत को नोटिस भी किया गया और फिल्म को कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स में भी दिखाया गया। फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड ने भी नॉमिनेट किया था और यहीं से विनीत को कमर्शियल सिनेमा में काम मिलने लग गया। उन्होंने सांड की आंख, गोल्ड, गुंजन सक्सेना जैसी फिल्मों में काम किया और आने वाली उनकी एक फिल्म है जिसका नाम है आधार। तो कुछ इस तरह से विनीत कुमार सिंह, जो कि डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद इस इंडस्ट्री में आए, 17 साल का लंबा इंतजार रहा, फिल्मों में छोटे मोटे किरदार किए, ब्लिंक एंड मिस अपीयरेंसेस दी, कभी भोजपुरी किया तो कभी असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। उन्हें 2018 में आकर पहचान मिली फिल्म मुक्केबाज से। विनीत के स्ट्रगल के टाइम में उन्होंने अपने कई स्ट्रगल दोस्तों को बैकपैक करके गांव लौटते हुए देखा था। अगर विनीत भी अपने उन दोस्तों की तरह गांव लौट जाते तो शायद आज मैं आपको विनीत कुमार सिंह की स्टोरी नहीं बता रही होती, वो हीरो ही नहीं बनते। लेकिन वो टिके रहे, इसके पीछे उनका संघर्ष है। डॉक्टर की डिग्री थी उनके पास, क्लिनिक खोलते, किसी हॉस्पिटल में जॉब कर लेते, पार्ट टाइम भी वो कमा सकते थे, लेकिन उन्हें पूरा टाइम अपने सपने, अपने पैशन को देना था। उन्हें एक्टिंग में आना था। बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के वो इंडस्ट्री में आए और सालों तक लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया। लेकिन एक सही मौका आता है जो आपको पहचान दिला देता है, लेकिन ये सही मौका कितना लेट आएगा या कब आएगा ये नहीं कहा जा सकता है। और यही वो टाइम है जब तक आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। विनीत कुमार सिंह की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।